अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही लो बजट रेसिपी है और बहुत ही आराम से घर में मज़ेदार से बिस्किट तैयार हो जाते हैं। इसे आप बना के आराम से एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं और चाय के टाइम इसे हर वक्त इंजॉय कर सकते हैं। चलें अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्किट बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए ले ली है मैंने चीनी, जो कि मैंने 2 कप के बराबर ली है। इसे मैंने पीस लिया था। ये चीनी ज़्यादा है, इसमें से सिर्फ मैं 2 कप ही यूज़ करूँगी। ये चीनी मैंने घर में ही पीसी थी मशीन में। मैं आइसिंग शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप आइसिंग शुगर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो पिसी हुई चीनी है ये भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है बिस्किट के लिए जब हम बीट करते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है घी मैंने मेल्ट कर लिया था पहले, और मेल्ट करके इसे मैंने जमा लिया फ्रिज में रख के। 3/4 कप के बराबर ये घी है, यानी कि पौना कप। अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सफ़ेद मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मलाई से मक्खन बनाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन बिस्किट्स में आप ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है इसके लिए एक अंडे के बाद मैंने इसमें ले लिया है 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। बिल्कुल लेवल टीस्पून था। ½ टीस्पून के बराबर मैंने ले लिया है नमक आप बारीक वाला लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मैंने ले लिया है ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर। अगर ज़ीरा आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है मैदा 2 कप के बराबर। इसे मैंने छान लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर और नमक। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसे मैं एक बार दोबारा से छन्नी से छान लूँगी ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके मैं एक तरफ रख दूँगी, और इसके लिए मैं बाकी चीज़ें बीट करूँगी बिस्किट्स के लिए। इसके बाद मैंने ले लिया है खाली बॉल में ऐड कर रही हूँ मैं देसी घी से इसकी बिस्किट की खुशबू काफ़ी अच्छी से आएगी। अगर आप नॉर्मल घी यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं, या सफ़ेद मक्खन अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लें। अब मैंने इसमें ऐड करना है एक अंडा इसमें मैंने तोड़ के डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मैं हाथ से फेंट लूँगी फॉर्क की मदद से। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर लें। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा बिस्किट में रख सकते हैं। मैं 2 कप के बराबर ऐड कर रही हूँ। चीनी इसमें ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करूँगी 2 मिनट के लिए। इसे इतना बीट करना है कि अच्छी तरह से ये यकजान हो जाए और अच्छा सा बैटर इसका बन जाए। ये बैटर तैयार करके इसे मैं एक तरफ रख दूँगी। इसके बाद मैं ले लूँगी मैदा, जो कि मैंने छान लिया था। इसमें नमक और बेकिंग पाउडर ऑलरेडी ऐड था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ज़ीरा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अंडे और घी वगैरह के बैटर में इसे मिक्स कर दूँगी, और हाथों से अच्छी तरह से इसे गूंद लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और हाथों से ही गूंदना है, ज़्यादा अच्छे से ये तैयार होगा। इस बैटर को तैयार करके गूंद कर मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये इस तरह से शक्ल में होगा। बहुत ज़्यादा ये आटे टाइप का नहीं होगा, लेकिन ये एक साथ जुड़ जाएगा, यानी ये भुरभुरा सा नहीं होगा। अब ये डो मैंने निकाल लिया है फ्रिज से निकालने के बाद इसे मैं इस तरह हाथों से मसल लूँगी। हाथों से मसलने के बाद इसे मैं बेलूँगी। बेल कर इसके मैं बिस्किट्स कट कर लूँगी। डिफरेंट शेप्स के इसके हमने बिस्किट कट करने हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थिकनेस तमाम बिस्किट्स की एक जैसी हो, क्योंकि फिर उनका बेकिंग टाइम चेंज हो जाता है। ये बिस्किट बहुत ही कम टाइम में घर में तैयार हो जाते हैं, और बिल्कुल बाज़ार से लिए हुए बिस्किट्स की तरह ही इसका टेस्ट होता है, और घर के बने हुए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसके बाद मैं इसे बेल रही हूँ। बेलने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से एक जैसा कर लूँगी लेयर को। फिर इसके मैं करूँगी बिस्किट कट डिफरेंट सांचों से कटर्स के साथ। कुछ मैंने हार्ट शेप में कट कर लिए थे, कुछ मैंने सर्कल में बना लिए थे। इसके अलावा कुछ मैंने हार्ट शेप में तैयार किए थे। डिफरेंट शेप्स मैंने इनकी तैयार कर ली थी। जो आपकी फेवरेट शेप्स हों वो आप तैयार कर लें। इसके बाद मैंने बेकिंग की ट्रे ले ली थी, उसे मैंने ग्रीस किया और उस पर मैंने ये बिस्किट्स रख दिए। अब जो बाकी डो बचा है उसको मैं दोबारा से इसी तरह से बेलूँगी और उसके बिस्किट्स कट कर लूँगी। अब मैं कुछ बिस्किट स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की जो भी शेप्स पसंद हो उससे आप तैयार कर सकते हैं। इन बिस्किट्स को आप देगचे वगैरह में भी बेक कर सकते हैं। नॉर्मली आप देगचे में स्टैंड वगैरह रखें, उसे प्री हीट करें और दरमियानी सी आंच पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लें। बिस्किट तैयार हो जाएंगे। मैं इन बिस्किट्स को बेक करूंगी अवन में। अवन को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 180 पर ही मैं इसे बेक करूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये ज़ीरा बिस्किट तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।